पहला वर्ड जो हमारे साथ है दैट इज़ टाइडी। टाइडी का मतलब है साफ सुथरा। टाइडी का मतलब साफ सुथरा या तरतीब से। और टेडी हमारे साथ फोर्थ ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वर्ब भी पॉसिबल है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब साफ सुथरा या तरतीब से। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लीज़ कीप योर रूम टेडी। बराए करम अपना कमरा साफ सुथरा रखे। बराए करम अपना कमरा साफ सुथरा रखे। टेडी हमारे साथ फोर्थ ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वर्ब भी पॉसिबल है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो है वो तरतीब से है और नीट का मतलब साफ सुथरा है। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लीज़ कीप योर रूम टाइडी। बराए करम अपना कमरा साफ सुथरा रखे। वी हैव दैट इज़ ग्रंट, और ग्रंट का मतलब कराहत, हल्की आवाज़ निकालना या हल्की आवाज़ निकालना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें दैट इज़ वर्ब इन पार्ट ऑफ स्पीच पास्ट टेंस है वर्ब की, दैट मीन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ अ लॉ शॉर्ट साउंड ऑफन फ्रॉम पेन और एफर्ट। ये जो हमारे साथ है दैट इज़ इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द वर्कर ग्रंटेड एज ही लेफ्टेड द बॉक्स। मजदूर ने डब्बा उठाते हुए कराहत भरी। द वर्कर ग्रंटेड एज ही लेफ्टेड द बॉक्स। मजदूर ने डब्बा उठाते हुए कराहत भरी, मतलब उसके मुंह से जो हल्की आवाज़ निकालना, दैट वी कॉल मजदूर की या कोई भी शख्स जो हल्की आवाज़ अपने मुंह से निकालता है, दैट वी कॉल ग्रंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ डोमिनेटर, और डोमिनेटर का मतलब है गालिब आने वाला या काबिज़। गालिब आने वाला या काबिज़ को इंग्लिश में डोमिनेटर कहते हैं। डोमिनेटर का मतलब है गालिब आने वाला या काबिज़। और डोमिनेटर हमारे साथ फोर्थ ऑफ स्पीच में नाउन है, इसम है। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ वन हु कंट्रोल्स आर रूल्स ओवर अदर्स, मतलब सिर्फ एक जो वो हर कोई मत पे कंट्रोल रखता है, गालिब आने वाला होता है, दैट वी कॉल एन इंग्लिश डोमिनेटर। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही एक्टेड लाइक अ डोमिनेटर इन द मीटिंग। वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की ही तरह पेश आया। ही एक्टेड लाइक अ डोमिनेटर इन द मीटिंग। वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है रोका या रुकावट डाली। रोका या रुकावट डाली को अंग्रेज़ी में हिंडर्ड कहते हैं। हिंडर को उर्दू में रुकावट डाली या रोका। हिंडर्ड हमारे साथ फोर्थ ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी फर्स्ट टेंस ऑफ वर्ब है, जो कि सेकंड फॉर्म हम इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड। ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड, इट इज़ इंग्लिश मीनिंग द हैवी रेन हिंडर्ड आवर जर्नी। शदीद बारिश ने हमारी सफ़र में रुकावट डाल दी। द हैवी रेन हिंडर्ड आवर जर्नी, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है शदीद बारिश ने हमारी सफ़र में रुकावट डाल दी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब है किसी बात को वजाहत या ज़ोर देने के लिए दोबारा कहना। किसी बात को वजाहत या ज़ोर देने के लिए दोबारा कहना। इन इंग्लिश वी कॉल टू दिस रिट्रीट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही हैड टू रिट्रीट हिज पॉइंट टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड। उसे सबको समझाने के लिए अपनी बात दोबारा दोहराना पड़ी। He had to reiterate his point to make everyone understand. उसे सबको समझाने के लिए अपनी बात दोबारा दोहराना पड़ी।